सभापति महोदय, पक्का? माननीय सभापति महोदय, जहाँ निरोगी तन हो मानव का, वहीं सच्चा वैभव बसता है। स्वस्थ समाज की नींव पर ही विकसित राष्ट्र का स्वप्न सजता है। इन्हीं भावों के साथ मैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांग संख्या 27 एवं 28 पर अपनी बात रखना चाहूँगी। स्वास्थ्य किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है और मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को केवल एक विभागीय विषय नहीं बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा है। माननीय सभापति महोदय, आज कई बार स्वास्थ्य के अधिकार की चर्चा कानून के संदर्भ में होती है, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी कि राइट टू हेल्थ केवल कानून बनाने से नहीं मिलता, बल्कि जनता को धरातल पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने से मिलता है। यदि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, दवाइयाँ, जांच और उपचार उपलब्ध है तो वास्तविक अधिकार है। कागजों पर लिखा हुआ अधिकार गरीब की पीड़ा कम नहीं करता। राज्य सरकार ने इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान कर वास्तव में जनता को सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच दिया है। गरीब परिवार को यह विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी अब उसे आर्थिक रूप से बर्बाद नहीं करेगी। यह केवल योजना नहीं बल्कि गरीब के जीवन में आत्मविश्वास का संचार है। विशेष रूप से सराहनीय बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर के सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भी निशुल्क उपचार की सुविधा दी गई है। इससे गंभीर रोगों के उपचार के लिए महानगरों में भी जाने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिली है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य की प्रगति केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं मापी जाती बल्कि वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य से मापी जाती है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज बनाता है और सशक्त समाज ही समृद्ध राज्य की पहचान होता है। मैं इस आपके माध्यम से राज्य सरकार की जो नई राज्य सुरक्षा है उसके बारे में भी धन्यवाद देना चाहूँगी। राज्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर, टेली ईसीजी तथा हाईवे एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था निश्चित रूप से जनजीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजममता कार्यक्रम तथा पंचायत स्तर पर जो आरोग्य शिविर आयोजित करने की घोषणा की गई है, उससे भी समाज के बदलते परिवेश में बहुत बड़ी हमारे को सुविधा मिलेगी। लेकिन सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक परीक्षा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में होती है। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी मरीज को प्राथमिक उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार मरीज को जिला अस्पताल से संभाग मुख्यालय और वहां से जयपुर तक रेफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय और संसाधन दोनों नष्ट होते हैं और गरीब परिवार असहाय हो जाता है। नीति वही सफल कहलाती है जो पीड़ा हर ले जनमानस की। राज्य वही महान बनता है जो चिंता करे हर मानव की। मैं विशेष रूप से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की स्थिति सदन में के समक्ष रखना चाहती हूँ। यहाँ के लोगों को गंभीर उपचार के लिए उदयपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़ जाना पड़ता है। इसलिए राजसमंद मुख्यालय पर हमारे को मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ ही आरके हॉस्पिटल जो हमारा जिला चिकित्सालय है, पिछले बजट में 150 से 200 बेड की घोषणा की गई थी। मैं उसका हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन साथ ही ये मांग रखना चाहूँगी कि 200 बेड से उसको बढ़ाकर 250 बेड करा जाए ताकि हमारी सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो। साथ ही बजट घोषणा में कार्डियोलॉजी यूनिट के साथ कैथ लैब की बात हुई थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी तक भी शुरू नहीं हुई है। उसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, हम सब आपके साथ मिलकर उसको किस तरीके से बेहतरीन रूप से संचालित किया जाए उसमें साथ देंगे। लेकिन वो प्रक्रिया में से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए। साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि कमला नेहरू हॉस्पिटल को आपने सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया। हमारी कुवारिया में सीएचसी बनाने की घोषणा करी और राज्यवास में पीएचसी बनाने की घोषणा करी। जिन दोनों के भवनों के कार्य धरातल पर चालू हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि मांगा उन्हीं से जाता है जो हमें कुछ दें। मेरे से पूर्व जो विधायक अपनी बात रख रही थी, उन्होंने
भी कहा आज़ादी के बाद लाडपुरा को हमेशा से अनदेखा किया गया है, वैसे ही राजसमंद मुख्यालय को मुख्यालय के तौर पे नहीं ट्रीट करते हुए यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को भी छीनकर कहीं और दिया गया। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि राजसमंद जिला मुख्यालय पे नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज की भी एक मुख्य डिमांड है, उसको भी आप ज़रूर से देखें और साथ ही में आयुर्वेद महाविद्यालय की भी स्थापना की जाए, वो बहुत आवश्यक है और उससे हमारे यहाँ के युवाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों मिलेगा, जिसके साथ साथ जिले में विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नोगामा, सथाना, जोधपुरा, बडलिया, लवाना, मजा, नांदोड़ा, झांझर, मऊ, भुरवाड़ा, जूंदाखेड़ी, खंडेल और सोनियाना में नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए। आत्मा, बामन टुकड़ा, महासत्यों की मादड़ी, बिनोल, खटामला, पुठोल, फरारा, देवपुरा, चोकड़ी, पछमता, जूंदा, गोगाथला में उपस्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा साकरोदा, मोही और सांगट कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करना आवश्यक है। इससे स्थानीय स्तर पर ही उपचार संभव होगा और रेफरल का दबाव कम हो जाएगा। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिजिटल एक्सरे, ट्रूनेट और सीबी नेट मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि समय पर जांच ही जीवन बचाती है। शहरी क्षेत्र में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगी कि पिछले बजट घोषणा में आत्मा और सांगट में पीएचसी में क्रमोन्नत की गई थी, लेकिन उसकी निर्माण स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है, तो कृपया कर उसको भी दिलावें। अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि राजसमंद जिले की इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। जब हर गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचेगी, तभी स्वास्थ्य राजस्थान और समृद्ध राजस्थान का लक्ष्य साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं और अपनी बात को समाप्त इन कुछ पंक्तियों से करूंगी। निरोगी जन की शक्ति से ही राष्ट्र सशक्त बनता है। स्वास्थ्य समाज के हाथों में ही विकास का दीप जल पाता है। धन्यवाद। श्री घनश्याम जी, सदन में सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बातों में बिजी हैं। कोई क्या सदस्य अपने सुझाव दे रहा है, कोई आपस में ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय सभापति सरपंच जी वहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठा, अपने अपने सीटें छोड़कर बैठे हैं और आपस में व्यस्त हो रहे हैं। सदन